कासे कहूँ नहीं ढूंढे मिल राम, कासे कहूँ नहीं ढूंढे मिल राम। हीरा गवा गयो कचरे में, हीरा गवा गयो कचरे में। खेल में हम सब उपस्थित हुए हैं। जीवन मरण का खेल इस दुनिया में चलते रहता है और हम सब साक्षी बनते हैं। ना जाने अपने जीवन काल में कितने लोगों को आते और जाते देखे हैं। इस परंपरा का कोई तोड़ नहीं है, ये अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा। बहुत अच्छा होता है तो वो सगा से भी बढ़कर होता है। वास्तव में बुआ जो है मेरे दादाजी के भांजी है और उनका चूंकि मामा गांव थे अर्जुनी और हमारा दुघेरा गांव है रीवा गहन, उससे काफ़ी उनका लगाव था, आना जाना लगा रहता था। फूफा जी थे तो फूफा जी तो बहुत कम आते थे पर बुआ बहुत आती थी और उनके साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है। अभी वर्तमान में भी 2 महीना पहले मुझे चिंताराम सिन्हा मैसेज किए, फोटो भी मैसेज किए मेरे को, तो बहुत ही स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब था और बिस्तर में लेटी हुई थी। वो फोटो मेरे पास भेजे। वैसे मेरे को बहुत दिन से आने के विचार हो रहा था, याद करता रहता था मैं। मेरी माँ भी बोलती थी कि एक दिन जाएंगे डाभा ऐसा कर, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया और इसी बीच में हमको ये समाचार मिला और मैं बिल्कुल विलम्ब ना करते हुए तुरंत ही समाचार मिलते हुए आया। मैं आने के बाद देखा तो जिस हिसाब से स्वास्थ्य उनका था, वास्तव में तो गंभीर एकदम सोई हुई थी, पर आए और हम लोग बैठे तो मैं उनसे पूछा कि मुझे पहचानते हो कि नहीं। तो वो बिल्कुल बोली, मेरे नाम वैसे लल्लू बोलते हैं मेरे को, तो वो बोली मतलब उसमें एनर्जी आ गई और वो मुझे पहचान ली, बिल्कुल पहचान ली। तो ऐसे कुछ पल मेरे साथ उनका बीता हुआ है। इसके पूर्व में भी मैं 2000 साल की बात मुझे बहुत याद आते हैं दीदी के लिए। वो मेरे बाबूजी के साथ बहुत अच्छा संबंध थे, मतलब हमारे जितने भी चारों भाई थे उनके साथ बहुत अच्छा संबंध थे और आना जाना लगा रहता था। तो बाबूजी के पास एक बार डाभा आए हुए थे तो बोले कि मुला एक बार ते डोंगरगढ़ घुमा देते इस गा, ऐसे कही कि बोला बोलिस बोला। तो बाबूजी बोले ले ठीक है ते आबे, तब फिर मैं तो ले जाऊँ ऐसा कहकर फिर उसको डोंगरगढ़ घुमाने ले गए थे। मेरी माँ भी गई थी, मेरी एक भांजी है वो भी गई थी। जब वो आई एक दिन तो दिन भर लग गए घूमने में, 2-3 दिन हो गया। अब हमारे यहाँ रुकी, उसके बाद बोलती है कि तोर फूफा अकेला रहते, बोला जायल पढ़ी। अब उस समय का जो घटना है बहुत याद आता है मेरे को। तो मैं उस समय बस नहीं, बहुत एक ठो बस चलता था शायद 2-3 दिनों में एक ठो बस, ऐसा लगता है मेरे ख्याल से, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ। पर उसको बस में छोड़ने मैं आया तो बस छूट गया, 4 बज गए थे, बस छूट गया। 3 बजे या 4 बजे कैसा बस था। तो मैं उसको अपने बाइक में ही उनको बैठा, बाइक में थोड़ा सा बैठने में असमर्थ रहती थी, पर मैं उसको बोला कि तो आप एक काम करो, बस को मैं अभी निकला बोल रहे आपको मैं बस पकड़वाता हूँ, आपको जाना ही बोल रहे तो या फिर रात रुक जाओ। तो बोलती रात रुकूंगी नहीं। तो बोले मैं उसको चलो बैठो आप। तो उसको मैं अपने को अच्छे से पकड़ कर रखना, मेरे को मैं थोड़ी स्पीड से चलाऊंगा कर बोला और काफ़ी स्पीड से लाकर उसको रेलवे स्टेशन के, रेलवे के जो पटरी है वहाँ पर छोड़ा। ये घटना मुझे बहुत याद है दीदी के साथ। और उसके बाद और
ज़्यादा तो नहीं आया हूँ मैं डाभा। फिर दूसरी बार जब मैं यहाँ 2010 में पंचायत चुनाव हुआ तो मेरी ड्यूटी यही करेली में लगा। तो मैं वहाँ के सचिव महोदय से बोला कि यहाँ से डाभा कितनी दूर है, अब जानता तो नहीं था मैं। तो बोले ये तो लगा हुआ है गाँव। तो मैं उसको तुरंत मांगा उससे गाड़ी, एक काम करो आप मेरे को गाड़ी दो। तुरंत गाड़ी दिया। मैं इसी रास्ते से ये नदी के किनारे किनारे मैं दीदी के घर पहुंच गया। वो बहुत ही खुश हो गई। मैं पहुंचा हूँ, वो बहुत ही खुश हो गई। उस दिन वो बड़ी वाली दीदी थी इस यहाँ थी, वो भी आई हुई थी। वो तो मेरे को नहीं पहचानती थी। फिर परिचय वर्चय हुआ। क्षणिक समय था, मैं भी बहुत कम समय के लिए आया था क्योंकि चुनाव ड्यूटी में था इसलिए। तो ऐसे कुछ पल है जो हम अपने बुआ के साथ बिताए हैं और हमारे घर में आती थी और अच्छे उनके साथ। एक और ऐसा था कि जब भी जैसे धान कटाई में जाए, जब भी जैसे होते थे तो उनको ज्वेलरी का बहुत शौक रहते थे। तो वो धान वगैरह बेच कर बिल्कुल बाबूजी के पास बिल्कुल पहुंच जाती थी वो पैसा लेकर कि मोरवर ये लेना हैगा ऐसे है। तो फिर बाबूजी के साथ जाकर वो सब जो भी सामान वगैरह लेना रहता था, ज्वेलरी वो लेती थी। ऐसा कुछ घटनाएं हैं जो हमने अपने बुआ के साथ निभाए हैं और याद करेंगे। और हम तो कहते हैं कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी जो बुआ है आज के इस युग में और आज इस काल में 100 साल तक के आयु तक जीवित रही। वो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और हमें बहुत सारे जो पल हैं, ये तो मैं 2-3 घटना मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो हमें याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी। बस इसी के साथ मैं अपना विचार इतना ही प्रकट करता हूं मैं। धन्यवाद। जब इस संसार से अलविदा होते थे तब उनके स्मृति में भजन गाए जाते थे, लेकिन अब गांव में भी शहरों में भी इस प्रकार से आयोजन होने लगे हैं और इस आयोजन में ऐसे ही भजन गाए जाते हैं। और इसके पीछे का भाव यह रहता है कि हम जिस मनुष्य तन को पाए हैं इसका अभिमान न करें। संसार में आए हैं तो जितने भी हमारे पास जर जमीन है वो सब नश्वर है, इसका हमेशा ज्ञान रहे। माने संसार की असारता और शरीर की नश्वरता का हमेशा हमको स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी बड़े भुलक्कड़ हैं। ऐसे चीजों को हम भूल जाते हैं। दुनिया के रंगनियों में जब हम डूबे रहते हैं तो शरीर का और इस संसार की नश्वरता का ज्ञान और ध्यान जो है हमारी स्मृति पटल से हट जाते हैं। इसीलिए एक सुप्रसिद्ध बहुत ही जिसमें एक से बढ़कर एक फूल खिले और इन्हीं फूलों में कोताबाई सिन्हा, श्रीमती कांतिबाई सिन्हा, दर्शन लाल जी, श्रीमती ध्रुवाबाई, श्रीमती जयंतीबाई, शालिग्राम जी सिन्हा, श्रीमती चित्रेखा, श्री रमेश सिन्हा जी, चिंताराम जी, भोलाराम जी, कन्हैया जी, धनंजय जी, हरि विनायक, चिंताराम, कार्तिक, गणेश, पुष्पकांत, घनश्याम, अभिषेक, महेंद्र, दिलीप, धर्मेंद्र जैसे एक से बढ़कर एक फूल खिले। आज वही फुलवारी जो है बिल्कुल निराश उदास है। और ऐसा भी नहीं है कि इतने भी उदास है, निराश है, क्योंकि माता लीलाबाई ने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है। असमय उसका जाना नहीं हुआ है, बल्कि वो तो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए 100 साल के जिंदगी के विधान को भी पार करके जिए हैं। ये भरपूर जीना इसी को कहते हैं। और भरपूर जीना इसीलिए भी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, बल्कि